हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे इंडिया इजिप्ट रिलेशंस। तो अभी हाल ही में इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए इंडिया में विजिट किया था, जिसकी वजह से फिर दोनों ही कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशंस में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिली थी। तो दोनों कंट्रीज़ ने इसलिए पार्टिसिपेट किया था कि अपनी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको थोड़ा और एलिवेट किया जाए, जिसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट सब चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा। तो इन्होंने फिर कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प भी एक्सचेंज किए थे 75th एनिवर्सरी इंडिया इजिप्ट रिलेशंस की के लिए। एंड देन इंडिया सिंस G20 का प्रेसिडेंट है, तो उसने इजिप्ट को भी इनवाइट किया था अपनी 2023 समिट के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं। जैसे सिग्निफिकेंस देखेंगे कि इजिप्ट का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए। देन हम कुछ चैलेंजेस यहाँ पर देखेंगे, सजेशंस क्या होने चाहिए, कैसे हम रिलेशंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है, साथ में मैं आपको कुछ केस स्टडीज़ या कुछ एग्जांपल्स भी बता दूंगी क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं इंडिया इजिप्ट के रिलेशंस में जिससे दोनों के टाइज बेटर हुए हैं, या फिर पास्ट रिलेशन कैसा रहा है, उसमें केस स्टडी के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका आंसर बेटर हो जाएगा। दिस इज़ आर वेबसाइट synopsisis.com। ये जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं ये मेंस इन 300 टॉपिक्स का पार्ट है। स्पेशल कोर्सेज में जाओगे आप तो यहाँ पर आपको मेंस इन 300 टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आप ले सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है इजिप्ट की इंडिया के लिए? तो सबसे पहला है जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। सिंस इजिप्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वेस्ट एशिया और अरब वर्ल्ड में, तो ऑटोमेटिकली अगर इंडिया के इजिप्ट के साथ टाइज अच्छे हो जाते हैं तो इंडिया को भी एक एक्सेस मिल जाएगा और के अरब नेशंस के साथ उसके भी रिलेशंस बेटर हो जाएंगे और वेस्ट एशिया पे इंडिया अपना फोकस और ज़्यादा कर पाएगा। फिर जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। सिंस अभी इजिप्ट जो है वो एक यूरोप, अफ्रीका, एशिया के क्रॉस रोड में सिचुएटेड है, तो इसका बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जिसकी वजह से ट्रेड रूट्स में इसको इजीली एक्सेस मिल जाता है। तो स्विस कैनाल जो कि रेड सी को मेडिटेरेनियन के साथ कनेक्ट करती है, वो इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। एंड इसी के रिलेटेड एक केस स्टडी भी है जो मैं आपको एग्जांपल है जस्ट बता देती हूँ आपको कि इंडिया का काफ़ी इन्वेस्टमेंट रहा है स्विस कैनाल इकोनॉमिक जोन में। जैसे कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल कंपनीज़ है, उसने 2019 में स्विस कैनाल इकोनॉमिक जोन में इजिप्ट में इन्वेस्ट भी किया था। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये था कि स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को सेटअप करने के लिए था। तो इस प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक टाइज तो दोनों कंट्रीज़ के बेटर हुए ही थे, साथ ही साथ इजिप्ट ने उस टाइम पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट की थी और उसकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डेवलपमेंट उसमें देखने को मिला था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया और इजिप्ट से जो बायलेटरल ट्रेड इन दोनों के बीच में हुआ है उससे काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप नंबर्स देख सकते हैं 2021-22 के। इजिप्ट का इम्पोर्टेंस जो है वीट इम्पोर्टर की तरह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये और ज़्यादा इनके इकोनॉमिक टाइज को और बेटर करता है। नेक्स्ट इज़ एनर्जी सिक्योरिटी। तो इजिप्ट का सिग्निफिकेंस एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा खासा है। इंडिया के जो ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स की जो नीड है उससे अलाइन करता है। दोनों नेशंस ने एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं अपनी एनर्जी नीड्स को सिक्योर करने के लिए। यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया इजिप्ट का रिन्यूएबल एनर्जी कॉपरेशन काफ़ी अच्छा खासा रहा है। इनफैक्ट 2020 में इजिप्शियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने टाटा पावर के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था कि ये लोग इजिप्ट का जो गल्फ ऑफ सुएज रीजन है वहाँ पर 500 मेगावाट की विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। तो इस कोलैबोरेशन ने इजिप्ट का जो रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स है उसमें भी कंट्रीब्यूट किया था, साथ ही साथ इंडिया का ऑटोमेटिकली इजिप्ट के एनर्जी सेक्टर में तो फिर बन ही गया ना। फिर नेक्स्ट आपका आता है डिफेंस कोलैबोरेशन। तो इजिप्ट ने डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया से लेना, इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है कि कैसे भी अगर इजिप्ट इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पर आती है। तो इनफैक्ट यहाँ पर आप ये चीज़ भी नोट कर सकते हो, इंडिया और इजिप्ट की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है क्लियोपैट्रा, तो 2019 में इंडियन और इजिप्शियन स्पेशल फोर्सेस ने ये क्लियोपैट्रा जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको इजिप्ट में मतलब पार्टिसिपेट किया था।
इस एक्सरसाइज में बेसिकली जितने भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं उस पर फोकस किया जाता है। और यहाँ पर आपका अर्बन वॉरफेयर टैक्टिक्स हो गए, या फिर इवन मान लो हॉस्टेज हो गया कोई, है ना, हॉस्टेज को रेस्क्यू करना होता है, वो सारे सिनेरियोज हो गए, तो वो सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है इस एक्सरसाइज में। तो इस कोलैबोरेशन से क्या हुआ कि दोनों ही नेशंस की हेल्प होती है कि वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करे, और दोनों नेशंस के बीच में ट्रस्ट और कॉपरेशन बढ़ता है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं तो ये लोग उस चीज़ से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन है, जिसमें इंडिया और इजिप्ट दोनों साथ में वर्क करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, जॉइंट ऑपरेशंस चलते हैं ताकि टेररिज्म को कम्बैट कर सकें। फिर एक और चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे कल्चरल और एजुकेशनल टाइज़ में भी दोनों का रोल रहा है। जैसे इजिप्ट में एक फेस्टिवल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। इनफैक्ट इजिप्ट ने 2016 में होस्ट किया था फेस्टिवल ऑफ इंडिया, एक कल्चरल इवेंट है जिसमें इंडिया के अलग अलग आर्ट फॉर्म्स, म्यूज़िक, डांस, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स वगैरह ये सब शोकेस किए जाते हैं। तो इस फेस्टिवल का एम यही है कि पीपल टू पीपल कनेक्शंस बिठाना दोनों नेशंस के बीच में, एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करना, ताकि दोनों के हिस्टोरिकल टाइज़ और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएँ। ठीक है। फिर कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं दोनों के रिलेशंस में। जैसे पहला है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इजिप्ट का जो ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, इससे उनके लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए चैलेंजेस फेस कर रहा है अभी इजिप्ट। फिर चाइनीज़ प्रेजेंस, तो चाइना का तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, और ट्रेड डोमिनेंस बन रहा है चाइना का इजिप्ट में, जिसकी वजह से जो इंडिया का इकोनॉमिक एंगेजमेंट था वो एक तरीके से ओवरशैडो हो जाता है, क्योंकि इंडिया ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसके बदले चाइना आ जाता है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके, तो वो ऑब्वियसली एक डोमिनेटिंग प्लेयर बन जाता है चाइना। फिर ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स है, तो इंडिया का जो स्टैंड है ह्यूमन राइट्स में वो कुछ फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है कि बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस देखने को मिले थे इजिप्ट में पहले, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फिर पॉलिटिकल डायनामिक्स अगर देखे जाए तो गल्फ़ रीजन में तो देखो पॉलिटिकल डायनामिक्स हमेशा चेंज होते ही रहते हैं, जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड है, न्यू क्वाड है, इससे इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, मेंस इन 300 टॉपिक्स में ही पढ़ाया है ये, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब कुछ सजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं कि दोनों के रिलेशंस कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। सबसे पहला यूटिलाइजिंग नैम, तो इंडिया और इजिप्ट नॉन लाइन मूवमेंट को लेवरेज कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि कॉमन ग्राउंड पर बैठ जाएं, और साथ ही साथ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिफॉर्म्स की भी नीड है, जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और वर्ल्ड बैंक में कुछ रिफॉर्म्स के लिए एडवोकेट कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया और इजिप्ट अपना वोटिंग पैटर्न्स वगैरह जो रहते हैं यूनाइटेड नेशंस में, उस पर भी एक साथ अलाइंड रहते हैं बहुत सारे रेजोल्यूशंस और इश्यूज़ में। दोनों कंट्रीज़ ने जैसे एक बोला था कि जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है हम उसको एडवोकेट करेंगे, या पीस कीपिंग ऑपरेशंस को सपोर्ट किया। फिर उसके बाद इंटरनल अफेयर्स होते हैं अगर सॉवरीन स्टेट्स के, उसमें कोई इंटरफेयर ना करे, इस तरीके के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना। तो यहाँ पर इंडिया और इजिप्ट जो है दोनों अलाइन चलते हैं। फिर लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ भी इनका कोलैबोरेशन रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कि जापान है, तो एक लाइक माइंडेड कंट्री इनको मिल गई, तो उससे क्या होता है कि अगर जापान को साथ में ले आएंगे उससे चाइना का डोमिनेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर मॉडल है, उसको भी ये एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो सिंस इजिप्ट भी चाहता है कि थोड़ा सा अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बनाए, और स्ट्रैटेजिक लोकेशन सिंस इजिप्ट की ऐसी है, वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस अपना अफ्रीका में बनाना चाहता है। तो उस चीज़ के लिए इंडिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर बनता है इजिप्ट का। अगर आप इंडिया अफ्रीका फोरम भी देखो, जैसे स्ट्रेंथनिंग इंडिया अफ्रीका फोरम यहाँ पर दिया गया है कि जिससे कि आप इजिप्ट के साथ मल्टीलेटरल टाइज और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और बाकी के अफ्रीकन नेशंस के साथ भी। तो अभी क्या हुआ था कि 2015 का ये 3rd IAFS हुआ था, जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है, जिसमें इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने समिट अटेंड किया था, एज अ स्पेशल गेस्ट अटेंड किया था, जिससे कि देखने को मिलता है कि इंडिया कितना एफर्ट कर रहा है इजिप्ट के थ्रू अफ्रीकन नेशंस से एंगेज करने में। तो वो चीज़ भी चल रहा है। तो इजिप्ट का भी एक अलग इन्फ्लुएंस और स्ट्रैटेजिक लोकेशन बनती है अफ्रीका के मामले में, तो इम्पॉर्टेंट पार्टनर हैं दोनों, एक दूसरे को अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं।
फिर इन्हांसिंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, मतलब कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो गए जो कि मैंने आपको कल्चरल टाइज, एजुकेशन वगैरह बताया था कि एजुकेशन हो गया, टूरिज़्म हो गया, कल्चर है, एकेडमिक एक्सचेंजेस है, इससे इंडिया और इजिप्ट दोनों के बीच में एक क्लोज़र बॉन्ड बन सकता है। तो कंक्लूड करते हुए आप यही बताओगे कि इंडिया और इजिप्ट के एफर्ट्स से इन दोनों की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और बढ़ सकती है। इनफैक्ट ये काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेक्ट्स बताते हैं म्यूचुअल ग्रोथ एंड कॉपरेशन के लिए। इन चैलेंजेस को ओवरकम करना ज़रूरी है। शेयर्ड इंटरेस्ट पर अगर काम करेंगे तो इन दोनों के रिलेशंस और इन दोनों की जो टाइज़ हैं वो बेटर हो पाएंगे। बस यही आपका इस टॉपिक में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप इस तरीके से इसको डील कर सकते हो।